आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी है, या दलाल है। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार। 9 बजे के अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उससे पहले मैं चर्चा शुरू करूं, जैसा कि आपको मालूम है, कल से हमने जो चर्चा चलाई हुई थी, जो किसान आंदोलन है, कहीं उसके अंदर कुछ अतिवादी लोग, कुछ अराजक तत्व तो नहीं घुस गए, इसके ऊपर चर्चा थी। उस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। चर्चा बढ़ाने से पहले आपको छोटी सी जानकारी दे दूंगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से जम्मू कश्मीर के अंदर हलचल तेज हो गई है। वहां पर जो 4 पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद, चारों को निमंत्रण भेजा गया 24 जून के लिए। वो लोग आकर वहां पर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की तरफ अगर हम लोग चलें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अश्वनी शर्मा थे, अश्वनी शर्मा जो कि अभी नौकरशाही से अभी रिटायर होते कुछ समय पूर्व, और जो कि उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, अब कहीं ना कहीं लगता कि योगी की जिद के सामने उन्हें उठने टेकने पड़े, और अब उनको जो संतोष करना पड़ा वो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में उनको पद ग्रहण करना पड़ रहा है। चलिए, अब जो भी होगा। और एक खास खबर और मध्य प्रदेश के बक्सवाहा क्षेत्र से, जहां की सरकार ने हीरा खनन के नाम पर वहां पर 2.25 लाख 2,15,800 से ऊपर पेड़ों की कटाई की इजाजत दे दी है। अब उसको लेकर वहां बहुत ज्यादा उथल पुथल है, आदिवासी क्षेत्रों में भी उथल पुथल है। कुछ लोग अब एनजीटी के अंदर गए, अब देखते हैं उसके बाद क्या परिणाम निकलता है और क्या नहीं। इस प्रकार की चीजें चलती रहेंगी। लौटते हैं कल से नमस्कार इंडिया ने जो चर्चा प्रारंभ की। आपको मालूम है, मैं फिर से कोई कहने वाली बात नहीं है कि अब से 3 दिन पहले जो जहां पर टीकरी बॉर्डर के पास में, जहां पर किसान आंदोलनकारी किसान 6-6.5 महीने से ऊपर हो गया बैठे हुए, वहां पर बहादुरगढ़ के पास, बाईपास के पास, वहां पर एक कसारा गांव है। वहां पर कसारा गांव के एक युवक मुकेश शर्मा या मुकेश कृष्णात्री जो भी है, उसको पेट्रोल डालकर जला दिया गया। जो वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, जो भी वीडियो आ रही है, उस वीडियो के अनुसार वहां पर जो शराब पी गई और जो टॉन्ट कसा गया, जो कुछ भी कहा गया, एक वीडियो आ रही है जिसमें कहा गया कि भाई इस आंदोलन के अंदर ब्राह्मणों का योगदान नहीं है, ब्राह्मण पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हमें शहीद किया जाता है। हालांकि जो कृष्ण नाम का जो कि व्यक्ति था, उसको गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि ग्रामीणों ने ही उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन क्योंकि कुल 4 लोग थे और जो 3 लोग फरार हैं, वो अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अभी तक भी वो लोग फरार हैं, पकड़े नहीं गए हैं। आसपास के क्षेत्रों के अंदर रोष है। अब प्रश्न ये उठता है, आपको भी याद होगा कुछ समय पहले नहीं, शायद 28 या 29 जनवरी के आसपास, वो आंदोलन के समय में जनवरी में, तब भी एक मसला चला था, जबकि राकेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि इन ब्राह्मणों की भी खबर ली जाएगी आदि आदि। हालांकि जब विरोध ने जोर पकड़ा, तब उसके बाद उन्हें अपने शब्द वापस लेने पड़े। मेरे साथ आज की इसी चर्चा के अंदर वेटरन एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हरविंदर सिंह राणा, बिजनौर उत्तर प्रदेश से, और आप अपनी सेवाएं गाजीपुर बॉर्डर पर दे रहे हैं। हरविंदर सिंह राणा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार इंडिया के अंदर। राजवीर, धन्यवाद कुलदीप जी। धन्यवाद। भारतीय किसान और मजदूर संघ से राजवीर सिंह मुंडेर जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन इस चर्चा के अंदर। और अमरजीत सिंह उदोवाली साहब, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। एक बार फिर सब लोग आकर अपना अपना परिचय जरूर दे देना। मेरा निवेदन है अमरजीत जी, आपका हेडरूम सिर से ऊपर की जगह ज्यादा छूट रही है, तो जब स्क्रॉल चलता है तो नीचे चेहरा दब जाता है, थोड़ा सा सिर्फ इस तरीके से एडजस्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि जब प्रोग्राम जाता है नीचे पट्टी चलती है उसके अंदर। तो मैं सीधा शुरुआत करता हूं। राजवीर सिंह जी, आपसे, आप भारतीय किसान आप जो किसान यूनियन और मजदूर संघ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राजवीर जी, मुझे तो सिर्फ इतना बताएं, ये आंदोलन किसानों का है या जाति विशेष का है? देखिए, ये आंदोलन है देश के लिए, राष्ट्र के लिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के राजनीतिक दल, सत्ताधारी हो या विरोधी पक्ष के हो, वो लोग इस आंदोलन को अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। किसान वहां बैठा हुआ है। अगर ये बिल किसान के हित के होते, जब हमारी रबी की
फसलों की अभी बिक्री हुई है, आज भी हमारा देश का किसान दुखी है। अगर हमारी बिक्री सुविधा पूर्वक होती, हमें एमएसपी पूरी मिल जाती, तो किसान अपने घर लौट जाता बिना बिलों के वापस कराए। राजवीर जी, मैं आपको रोकूं 1 मिनट के लिए बीच में? जी जी राजवीर जी, इस विषय पर नमस्कार इंडिया लगातार नवंबर आखिर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आप लोगों का पक्ष बखूबी रखता आया। ये सारी चीजें हो गई, सरकार अपनी जिद पर है, वहां राजहट चलिए, वो कहते हैं किसान हट पर है। मेरा जो मुद्दा है, क्योंकि इसके अंदर जो बार बार चीजें निकल कर आ रही हैं, कहा गया कि भाई नहीं, इसमें तो सिख और जाट दो ही कौम पार्टिसिपेट कर रही हैं। नहीं आ रहे यार, नहीं आ रहे। कौन आ रहा है? जाट जाट है, जाट जाट है, जाट है, कौन कौन है? जाट है, सरदार है, और बस दो ही कौम है, और कोई नहीं पंडित जी। नहीं है, सच्चाई बात है, सच्चाई है। अच्छा, अरे जब तू हमने कड़ा कहना, तू कहने ला रहा दो एक कौम जाट और सरदार जी। हाँ, मेरी सुन तो, दुकान है सरडा गांव में मेरी। हाँ, रेती बजरी सिमट की। हाँ, और पंडित है काम है। हाँ, और एक भी पंडित नहीं आता वहाँ से। नहीं आता। किसका? जाट सरदार है मगा। अच्छा, जाट और सरदार आ रहे हैं। और कौम को नहीं अपनी, और कौम कौन है? पंडित जी आज देखे मंदिर पे। चलो ठीक, सही बोलना पता। हाँ, कति सच बोल रहा है। मेरा सवाल जो है लेकर, वो आपसे पहला सवाल ये है कि ये आंदोलन किसानों का है या किसी जाति या धर्म विशेष का? मुझे तो इतना बताइए बस। किसानों का है जी, किसानों का जी। लेकिन अगर किसानों ये का केवल किसानों का है, मतलब जो राकेश टिकैत कुछ भी कह देते हैं। अब मैं चूंकि ब्राह्मण शब्द आ रहा है तो मैं ब्राह्मणों की चर्चा कर देता हूं। और अब जो कहा गया है, जो भी बहादुरगढ़ बाईपास पे जो भी कुछ हुआ परसों, मुकेश कृष्णात्री को जो जला दिया गया, उसके अंदर भी उसको, क्योंकि ब्राह्मणों का पार्टिसिपेशन इस आंदोलन के अंदर नहीं है। अगर किसी जाति विशेष का, चलिए मैं यही बात मान लेता हूं, किसी जाति विशेष का या ब्राह्मणों का योगदान कम है अगर कह रहे हैं तो, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कम भी है तो क्या करेंगे? उसकी हत्या कर दी जाएगी क्या? सब व्यक्तियों की अपनी व्यक्तिगत राय है, हत्या करना अपराध है। और ये आंदोलन समस्त किसानों का है। यहाँ जातियां का कोई महत्व, कोई मतलब नहीं है इसमें। जो भी किसान है वो जाति से ऊपर है, वो आंदोलन को समर्थन कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं आगे आपसे चर्चा बढ़ाऊंगा। अमरजीत सिंह जी, मुझे ये बताइए, जो भी वहाँ आंदोलनकारी किसान है या जो दूसरे लोग भी जा रहे हैं, बेशक अगर वो किसान नहीं है, उस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, उनको कौन संभालेगा? नेतृत्व कौन प्रदान करेगा उनको? ये हमारा दुर्भाग्य है। क्या आप लोगों के पास जब आप उन किसानों को, आंदोलनकारी किसानों को अगर संभालने का मादा नहीं है तो क्यों जबरदस्ती बैठे हुए हैं वहां पर? भाई ये बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती क्यों बैठे हुए हैं वाली बात है। आंदोलन जो है वो अवाम का है, पब्लिक का है, वो किसी जाति विशेष का नहीं है। वो ठप्पा लगा दिया जा रहा है बार बार किसी मीडिया से, जिसको हम लोग गोदी मीडिया बोलते हैं। अमरजीत जी, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। अमरजीत जी, माफी के साथ कहूंगा, गोदी मीडिया बाकी चीजें छोड़ दीजिए। मुझे तो सीधा आप ये बताइए, ये तो राकेश टिकैत का सीधा वीडियो वायरल हुआ था, आपको भी मालूम होगा सर। तो ये गोदी मीडिया को कहा है, मीडिया ने उतना ही जो दिखाया, मैं तो उस बात की बात कर रहा हूँ। अमरजीत जी, आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए, फिर आप बात कीजिएगा, पूरा मत बोलिए। देखिए, आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, आंदोलन किसी एक संगठन का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं। आंदोलन जो है वो किसान का है, अवाम का है। ये मैं बात कहूंगा कि जो खुशनसीब है किसान, वहां बॉर्डर पे लड़ रहे हैं गलत कानून के खिलाफ, और पाकिस्तान, चाइना, अदर कंट्रीज के बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वहां भी किसान के बेटे, वो दुश्मन के साथ। तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि जो बात को उल्टी दिशा में ले जाने की कोशिश की जाती है बार बार। कोई प्रजाति, कोई जाति किसी में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है। इसका जो घेरा है, सुनिए सर, इसको जो लीड कर रहे हैं वो जरूर किसान कर रहे हैं, वो जरूर सिख कर रहे हैं, वो जरूर जाट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी और का नहीं है। मजदूर की कई जथेबंदियां जो है बीच में बैठी हुई हैं। जो मजदूर संगठनों की नवदीप कौर एक लेडीज होने के बावजूद उसी आंदोलन के बीच में है। मैं कई साबित कर दूंगा जो पंजाब से और पंजाब से बाहर भी है। मैं आपको रोकता हूं। अमरजीत जी, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। अभी आपने महिलाओं का जिक्र किया, आप लोगों ने क्या महिलाओं को सुरक्षा दी? आप लोगों ने, आपको याद है अप्रैल में क्या हुआ? बंगाल से युवती आई, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी डेथ भी हो गई। आपके बड़े बड़े नेता योगेंद्र यादव और आदि दुनिया भर के लोग थे,
जानते बूझते उन्होंने पुलिस के अंदर कंप्लेंट नहीं की, कौन सुरक्षा देगा उनको? कैसे विश्वास करे कोई आंदोलन में आने के लिए कि वो सुरक्षित है, महिला या पुरुष? ऐसा नहीं है कि किसी को पुलिस के हैंड ओवर ना किया गया हो। जो अपराधी थे उनको हैंड ओवर किया गया। जोगिंदर यादव जी ने फोन पे बात की, उन्होंने ही पूरी बात को बाहर हैंड ओवर किया, आज तक नहीं पकड़े गए, वो फरार हो गए। अमरजीत जी बिल्कुल गलत। देखिए सर, फर्ज ये होता है कि अगर हम लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, अगर हम लोग उनका समर्थन कर रहे हो, तो हम दोषी हैं। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इवन मैं भी हूँ, अगर कोई गुनाह करता है तो उसको सजा चाहिए, तो हम लोग तो साफ बोल रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, आप लोगों को ये कहकर ही पल्ला झाड़कर सब लोग निकल जाते हैं कि सजा मिलनी चाहिए। सजा तो जब मिलेगी, जब बंदा इस दुनिया में अंदर नहीं रहता तो सजा दिलाते फिर उसके बाद क्या होगा? हरविंदर सिंह राणा जी, आप मुझे बताइए, आप सुरक्षा भी देते हैं गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, आप लोग आंदोलनकारियों को समर्थन भी करते हैं। ये आंदोलन, मेरा सवाल आपसे फिर वही कि आंदोलन किसानों का आंदोलन हो गया या जाति विशेष का रह गया? और कौन सुरक्षा देगा उन लोगों को? ये बताइए, जो भी आंदोलन में आ रहे हैं, चाहे महिलाएं या पुरुष हैं, ऐसी अगर मारे जाएंगे, ऐसी अगर बदतमीजियां होंगी, तो कैसे किसी की आपके साथ सहानुभूति जुड़ेगी? राणा साहब। कुलदीप जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। सबसे पहले आज जो हमारे पद्मश्री विजेता जो मिल्खा सिंह जी थे जी, तो उनको मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी नमस्कार जी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन किसानों का ही है, हर वर्ग का है। ये अन्नदाता नहीं, अन्न खाता का आंदोलन है कुलदीप जी। जी, हर जाति, हर वर्ग, सब इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन जब कोई अप्रिय घटना होती है, चाहे वहां किसी किसान की शहादत हो या कोई भी अप्रिय घटना हो, तो हमें उसका खेद होता है और खेद होना भी चाहिए। अभी जो ये घटना हुई है, खाली खेद से कब तक काम चलेगा? सुरक्षा आप देंगे नहीं, आदमी मरते रहेंगे, पेट्रोल डालाकर जलाकर मार दिया जाएंगे, इज्जत लूट ली जाएगी, तो खेद का क्या फायदा? राणा साहब, कुलदीप जी मैं आपसे बताना चाहूंगा, इसमें दोनों तरह की बातें निकल के आ रही हैं, क्योंकि कोई भी बात हो उसके तीन पहलू होते हैं जी। एक मेरा पक्ष, एक सामने वाले का पक्ष और एक सच्चाई। ठीक है, इस बात से आप इत्तेफाक रखते होंगे जी। तो इसमें दोनों तरह की मैंने वीडियो देखी। कुछ वीडियो आ रही हैं कि उस व्यक्ति ने बोला है कि मैं अपने घर से परेशान था इसलिए मैंने खुदकुशी की। कुछ वीडियोज आ रही हैं कि सफेद कपड़े वाले कोई लोग थे, सफेद कपड़े वाले, जिन्होंने मुझ पे पेट्रोल छिड़का और आग लगाई। तो इसकी हम भूरी निंदा करते हैं। सर वीडियो आपकी बात मैंने मान ली, हम उसने खुद जांच की मांग करते हैं। और देखी होगी जिस वीडियो के अंदर एक व्यक्ति, वो जो भी कुछ है उस गांव का, वो साफ कह रहा है कि नहीं, ब्राह्मणों का आंदोलन नहीं है, इसमें ब्राह्मणों का पार्टिसिपेशन नहीं। और छोड़ दीजिए, मैं अगर उसने आत्महत्या करी है, जलाकर मारा गया, मुझे तो ये बताइए, इस प्रकार के कटाक्ष राकेश टिकैत ने भी तो किए थे और आपके गाजीपुर बॉर्डर से किए थे। क्या सर हम ऐसे कटाक्ष करना बेहतर होता है? राणा साहब मुझे बताइए। कोई भी किसान नेता या कोई भी व्यक्ति जो जाति विशेष, धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष पे टिप्पणी करता है, हम उसकी निंदा करते हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन देश में आज आप देखेंगे कुलदीप जी, ज्यादातर यही चीजें हो रही हैं, चाहे वो सत्ता है, विपक्ष है या कोई भी हो, जाति विशेष को लेकर टारगेट किया जाता है। देश के अंदर तो मैं माफी चाहूंगा राणा साहब, देश के अंदर तो हिंदू मुस्लिम और ना जाने क्या क्या किया जा रहा है, लेकिन इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो ये थी कि इसमें हिंदू मुस्लिम, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइना के नाम पे किसी प्रकार की कोई फूट डालने में सरकार कामयाब नहीं हुई, या जो लोग भी चाहते थे। तो इसकी जो खूबी थी इस आंदोलन की, उस पर आंच क्यों आने दी? राणा साहब मैं तो इस चीज का जिक्र कर रहा हूँ। राजवीर सिंह जी मुझे एक बात बताएं, अभी सबने कह दिया, अमरजीत सिंह जी ने भी बोल दिया, राणा साहब ने भी बोल दिया, हमें खेद है। खाली खेद से काम चल जाएगा क्या? जब वहां पर आपके बॉर्डर के ऊपर महिला और आपके सोशल आदमी के नेता अनूप चानोद और अनिल मलिक जो वो ही लड़की लाते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं। और छोड़ दीजिए जो कुछ भी हुआ, योगेंद्र यादव को अच्छी तरह मालूम था, योगेंद्र यादव ने खुद फोन पर बात किया था, वो गलत लोकेशन बता रहे थे लड़के उस बंगाल वाली युवती की। फिर हॉस्पिटल में उसको जब एडमिट कराया, क्यों पुलिस को बुलाकर उसके बयान दर्ज नहीं कराए? और एक चीज मैं साथ साथ जोड़ देता हूं, 10 मई की कॉन्फ्रेंस के अंदर वो कहते हैं कि हाँ जी मुझे 2 मई को मालूम था। तो इसका मतलब आप लोग तो ऐसे नेतृत्व प्रदान करेंगे क्या? मैं लंबी बात नहीं खींचता, ऐसी सुरक्षा देंगे क्या आंदोलनकारियों को? ऐसी पल्ला झाड़ देंगे जी? उसमें तो 39-40 जत्थेबंदियां थी,
हम किस को, ऐसे काम नहीं चलेगा साहब। एक दूसरे को जिम्मेदारी डाल दी जाएगी क्या राजवीर सिंह जी? आंदोलन का नेतृत्व करने वालों को ऐसी घटनाएं रोकनी होंगी, रोकनी ही चाहिए। अगर आंदोलन को सफल करना है, ऐसी घटनाएं वहां नहीं होनी चाहिए। ना जाति का नाम आना चाहिए, ना किसी महिला के साथ अत्याचार होना चाहिए। अगर आंदोलन सफल करना है तो आंदोलनकारी क्या है, मैं आपको रोक रहा हूं, होना नहीं चाहिए, मैं भी मानता हूं, हर आदमी कहता है, लेकिन हो रहा है, बात तो उसकी है, उसकी जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता? सवाल ये है राजवीर सिंह जी। बड़ी बात ये है सर, यही करने बैठे हैं। ये आंदोलन बड़ा परिवार हो गया और बड़े परिवार में घटनाएं हो जाती हैं। बहुत बड़ा परिवार है, कई किलोमीटर लंबा परिवार है, घटनाएं हो जाती, ये तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं हुआ, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। लेकिन अब हमें ये घटनाएं रोकनी होगी। अध्यक्ष है, हो जाती है तो होती रही है, तो हो जाती है से कैसे काम चलेगा? आप रोकेंगे जी, अब इन्हें हम दृढ़ता के साथ रोकेंगे। आज के बाद ऐसी घटनाएं नहीं हो पाएंगी जी। ठीक है, हम सबक लेंगे जी। अमरजीत सिंह जी, अभी राजवीर सिंह जी ने तो कह दिया कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो हो जाया करें, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप भी इसी बात पे लगे हुए हैं क्या? आपके अनुसार भी हो जाती हैं? हर बार एक ही जवाब दे दिया जाएगा कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारी जत्थेबंदियां हैं। देखिए, मैं आपको इतना ही सिर्फ कहूंगा, जितनी इस चीज के बारे में मैंने नॉलेज एकत्र की कि उस आदमी ने 245 नंबर पिलर के बगल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम से तेल खरीदा, पेट्रोल पंप से थोड़ी दूर आगे ले जाके मोटरसाइकिल का तेल ले जाके रोका, फिर अपने ऊपर गिरा और आग लगा ली, जला लिया खुद को। उसके बाद बोला मैं घर से परेशान था। उसके बाद वहां के जो सरपंच साहब हैं, उसके गांव के प्रधान मुखिया हैं, वो आते हैं, वो उसको क्या बहलाते हैं, क्या फुसलाते हैं, उसके बाद में उसको बयान चेंज कर लेता है। तो हम लोग किस बयान को माने? रतना आप लाई आ गए को न लाई भीतर धोले लत्ते वाले ने कित गिरा तेरे पे पेट्रोल क्या गिरे पेट्रोल पता है? बोलिए का बोला 2 मिनट रुक। क्या बोला? बोला तो 5 मिनट रुक जा। हाँ, और फिर तुम्हें घर नहीं चाहिए भेजूंगा, तू याद रखेगा। अच्छा, हाँ रू न लाई तेरे। हाँ। अच्छा, किसाना ताई बलिदान देने ताई है तो नहीं तू ये पाया तो नहीं। हाँ लो चलो भैया, चलो नाम पता नहीं मेरा किसे लोग कर रहा है जिस तमन्ना लोग भी दीप चला जाना तो धर्म वो है। दारू पी रहा है वो, इतने गाला पी है ना उसने, वो भी छक्के पी रहा है। दारू कहाँ से लेके आए हो? दारू पार ले गया था। कौन जाके ले आए? बाणिया का तला है, किसान आंदोलन में आओ है, किसान आंदोलन में आओ है। जाके ले आए के एक ले आया? दोनों जाके ले आए। ठीक है, आप मेरी बात को तवज्जो दीजिएगा। 26 जनवरी को अमरजीत जी, मैं यहाँ रोक रहा हूँ आपको। अमरजीत जी, आप मेरी बात को रखने दीजिए सर। आप बात को रोकना, आप बीच में बोलिए मगर बात को पूरा होने दीजिए। बोलिए। 26 जनवरी को 8 से 10 लाख किसान दिल्ली में चले जाते हैं, अपने अकाउंट से बागी होकर, हमारे से बाहर जाकर ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग जाएंगे, मतलब ऐलान किया था पहले, तो हम वही जाएंगे, चले जाते हैं। कोई आगजनी नहीं होती, किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचता, किसी का मर्डर नहीं होता। अगर तब होता तो हम कहते कि हमने किया है, हमारे संगठनों की कमी है, हमारे संगठनों के नेतृत्व की कमी है, हमारे संगठनों के प्रधानों की कमी है। मगर अब जो बाहर से आदमी आ रहा है, खुद को जला रहा है वहां आंदोलन में आके, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लेंगे क्या? ये मेरे को बताइए आप। अगर कोई दुश्मन ऑटोमेटिकली आके वो कर लेता है, घर से परेशान आदमी है, वहां आके आत्महत्या कर लेता है, तो वो हमारे ऊपर आ जाएगा क्या? उसके रिस्पॉन्सिबल हम तो नहीं है। हम लोग तो अपने जो किसान बैठे हुए हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हम लोग उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, जे नहीं करना है, जे करना है। हमारे में भी परेशान लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे में परेशान लोग नहीं है, मगर कोई अपने से आत्महत्या करके अगर बीच में आ जाए तो वो हमारे ऊपर नहीं थोपना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि जो आदमी पहले वीडियो में ये कह रहा है कि मैं घर से परेशान था, मैंने इसलिए खुद को जला लिया, तो वो किसानों के ऊपर क्यों लगाया जा रहा है? हो गया अमरजीत जी। दोस्त किसी किसान का होगा तो हम मानेंगे, हो गया अमरजीत जी। किसी किसान का कोई दोस्त नहीं है,
वो उस आदमी ने आत्महत्या की है। मैं तो ये कहूंगा कि वो तो जिंदा सही सलामत गया था, उसके बाद में हॉस्पिटल में क्या हुआ, हम लोग ये शंका जताए कि उसको डॉक्टर ने मार दिया, तो ये बात तो नहीं बैठती है, क्योंकि वो तो जला है, तो वो मर गया वहां जाके। अगर कुछ ऐसा हो गया है तो मैं तो कहूंगा उसने सुसाइड किया है। तो सुसाइड करने वाले आदमी का मुद्दा बनाना या किसानों के ऊपर थोपना जो सरकार का काम है, वो तो ऐसी चालें चलती रहेंगे। मगर मैं ये अमरजीत जी कहूंगा हो कि गया, मैंने आपको निर्बाध बोलने दिया। अमरजीत जी हो गया, अब मैं बोलूं? जी अब मैं बोलूं अमरजीत जी? ठीक है सर, आपकी इस बात में मैं अगर उसमें फ्लैशबैक में चला जाऊं तो दिल्ली की सड़कों पर क्या तांडव होता, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हम डीरेल हो जाएंगे यहां से अपनी आज की इस बहस से। ठीक है सर, मेरा जो मुद्दा था, आपने कहा जी वो आया घर से परेशान था, मेरे पास जो वीडियो है उसकी, उस वीडियो में वो साफ कह रहा है कि उन्होंने कहा तुझे शहीद करते हैं। एक चीज, चलिए आपके पास अगर कोई दूसरी वीडियो आप कहते हैं जिसको बयान बदलवा दिया, लेकिन दूसरी वीडियो भी और मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, जिस वीडियो में वहीं का एक व्यक्ति, किसान आंदोलन का एक व्यक्ति स्पष्ट कह रहा है कि इसमें ब्राह्मणों का कोई योगदान नहीं है। लेकिन मैं इसको जाति विशेष पर नहीं डालना चाह रहा, मैं इसमें कोई वर्ग सवर्ण आदि आदि मैं कुछ नहीं करना चाह रहा। मेरा जो कहना था, और वो व्यक्ति वहां था, आंदोलन के अंदर था, वो कृष्ण या जो भी कुछ है, वो साथ में पी गई है दारू, जो कुछ भी है, ये मैं भी स्वीकारता हूं, जो जानकारी मुझे मिली है। लेकिन आपने, चलिए मैं इस मुद्दे से हटा दूं एक बार को, आप ही की बात को बड़ी करके, बंगाल वाली युवती के साथ क्या हुआ था, वो तो सीधे सीधे आपके लोग थे। आप कैसे जिम्मेदारी नहीं लेंगे? आप कैसे जिम्मेदारी से मुकर जाएंगे? आप ही के किसान सोशल आर्मी के नेता थे वो, और सबको पता था। और छोटे मोटे छोड़ दीजिए, अगर आप कहते हो जी 39-40 जत्थेबंदियां हैं, योगेंद्र यादव क्या 39-40 जत्थेबंदियों में आते हैं? अब आप कहेंगे हमारे आदमी नहीं है। योगेंद्र यादव को पता था, योगेंद्र यादव ने सब कुछ पता होते सरोते सारी की सारी बात छुपाई। सर आप ये देखिए ना, बात ये है कि हम तो खुद कह रहे हैं आपका आंदोलन है, उस पर दाग ना लगे। जिस तरीके से जब सरकारें भी फूट नहीं डाल पाई आपके आंदोलन पे, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व नहीं संभाल पा रहा। नेतृत्व उससे भी बड़ी चीज होती है, वो कहते हैं बीती ताही बिसार दे। तो कहीं तो ये कहना कि हाँ आगे ऐसा नहीं होने देंगे, जिम्मेदारी लेते हैं, कहीं तो जिम्मेदारी लेना, कोई तो जिम्मेदार होगा। पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस चुनाव हार गई, बीजेपी हार गई, कोई तो जिम्मेदार होगा, या एक दूसरे पर डालते रहेंगे। या कोई सवाल है किसी चीज की जिम्मेदारी के लिए हम कहते हैं जी पाकिस्तान जिम्मेदार है, यहाँ तो जिम्मेदारी आप ही लोगों से लेनी पड़ेगी। हरविंदर राणा जी, हमें कैसे काम चलेगा? ये नेतृत्व की सब जो नेता बन गए क्या सबके सब नेताओं की तरह आदत हो गई क्या सबकी? या सब नेताओं की हरविंदर जी बातें एक सी रखते हैं सब? आता हूँ अमरजीत जी, मैं जरा एक बार हरविंदर राणा जी से बात कर लूं। जी हरविंदर जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी घटना घटती है जी, तो उसकी जिम्मेदारी सभी की बनती है जी, और हमें सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए आगे के लिए बात यह है कि सामूहिक रूप से सभी की जिम्मेदारी बनती है। उसमें बड़ा आसान है एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, लेकिन एक व्यक्ति अपनी जान से गया, आंदोलन पे दाग लगता है। सरकारें यही चाहती हैं कि आंदोलन बदनाम हो, शुरू से ही उनकी ये कोशिश रही है कि आंदोलन को बदनाम करके खत्म कर दिया जाए। राणा साहब एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, अभी जैसे अमरजीत जी कह रहे थे उसने, मैं कह रहा हूं कुछ भी कर लिया, चलिए मैं कहता हूं सरकार की चाल थी, लेकिन उस चाल को कामयाब नहीं होने देना, उसके लिए पहले से अलर्ट रहना, ये तो किसान नेतृत्व करना पड़ेगा। जब आपको पता है कि एक सरकार हमें बदनाम करने में लगी हुई है, तब भी आपको अलर्ट होना पड़ेगा, ये तो गौर आपको करना पड़ेगा। अब सरकार कहे जी दिल्ली के अंदर बम फूट गया, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बम फूट गया और हमें नहीं पता इतने लोग, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना साहब। जिम्मेदारी तो राणा साहब किसी को लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल लेनी पड़ेगी, और जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे इसी तरह की चीजें होती रहेंगी। हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जो हमसे गलतियां हुई हैं उनसे हमें सबक लेना पड़ेगा। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आंदोलन और मजबूत होगा और सरकार बैकफुट पे जाएगी। जी बिल्कुल। राजवीर सिंह जी देखिए एक चीज मुझे बताइए कि जो अब आपके किसान नेता हैं वो लगता है कि किसानों के आंदोलन पर तो कम ध्यान दे रहे हैं और राजनीतिक दल के प्रचारक बनने में ज्यादा रुचि जाग गई है क्या? आपके जो बड़े बड़े नेतागण हो गए हैं, और मैं फिर उदाहरण दूंगा उसके बाद, आप बताइए पहले मुझे राजवीर सिंह जी। ऐसा नहीं है, हम केवल आंदोलन को सफल करना चाहते हैं राष्ट्रहित में। जी घटनाएं हो रही हैं, ये दुखद हैं, बड़ा परिवार है, संभालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, करेंगे। और मैं एक सेकंड के लिए रोक दूं आपको। आपने कहा ऐसा नहीं है,
और मैं कह रहा हूं ऐसा ही है। क्यों आप यहाँ से छोड़ के बंगाल भागते थे और अभी भी आप ममता बनर्जी से मिलने भाग रहे हैं यहाँ उधर? उनके प्रचारक, उनके वाहक नहीं बन रहे हैं क्या आपके नेतागण? आप कैसे? हम तो हम केवल समर्थन जुटा रहे हैं जी। समर्थन जुटाना चाहिए, हमें समर्थन चाहिए देश की जनता का। ये देश के हित के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपने आंदोलन को मजबूती प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं जी। ये अलग विषय है कि हम किसी चुनाव, हाँ किसी की हार जीत होगी। हमने केवल ये कहा है कि इनके विपक्ष में वोट दो, हमने किसी के पक्ष में वोट नहीं मांगी। यार मैं अब की बात कर रहा हूं, 4 दिन पहले राकेश टिकैत ममता बनर्जी के साथ चाय पी कर आए हैं। ममता बनर्जी की पार्टी का यहाँ प्रचार प्रसार होना है, उसे पाव फैलाने उत्तर भारत में उनके वाहक बनने के लिए गए थे। वो समय को छोड़ दीजिए चुनाव वाली बात, तो मैं अब की बात कर रहा हूं आपसे, 4 दिन पुरानी बात कर रहा हूं। अब की भी स्थिति ये है कि आंदोलन छोड़ के आप इधर उधर भागने वाले, ऐसी दुर्घटनाएं तो फिर होंगी और बारंबार होंगी। और मैं अमरजीत सिंह जी और बता दूं, आप कह रहे हैं ना ये ऐसा नहीं है, अब मैं आपको अपने प्रोग्राम भेज दूंगा, लोहड़ी वाले दिन की बात है। अब मैं कहना नहीं चाह रहा था उन चीजों को, लेकिन छोटा मोटा हमने आपके आंदोलन चलिए समर्थन रहे, अच्छा है, आप लोगों की मांगे मानी जाए। हालांकि हमारा कोई ये काम नहीं है, सरकार और आपके बीच का काम है। लोहड़ी वाले दिन को मैं खुद प्रोग्राम कवर करने गया था और जिस प्रकार के रात को वहां पर हुड़दंगी घूम रहे थे ना, अब उनको आप असामाजिक तत्व या कुछ भी कह लीजिए, तो छोड़ दीजिए उन बातों को, वहां नहीं है। लेकिन क्योंकि होता क्या, दिन छुपा, दिन छुपने के बाद कंट्रोल, शायद सब अपने अपने आराम करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है ना अमरजीत जी, कि जब वो कहते हैं ना निशाचर प्रवृत्तियां हावी होती हैं दिन छुपने के बाद, जब वास्तव में आपकी सुरक्षा की जरूरत होती है, तब नेतागण आराम करने चले जाते हैं। कोई तो वॉलंटियर बना लगा कर जाएंगे ना। पहले महिला के साथ होकर एक दिन नहीं हुआ, ये तो चलिए अमरजीत जी आपकी बात में मान लूं एक बार को कि भाई वो आया व्यक्ति वहां गया, उसने पेट्रोल ले लिया, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो महिला तो 12 अप्रैल से टीकरी बॉर्डर पर थी और 25 अप्रैल तक वहां एडमिट रही हॉस्पिटल में। 28 अप्रैल को उसकी डेथ हुई है और सब कुछ मालूम था। और 2 मई को भी उन्होंने, योगेंद्र यादव ने कहा मुझे मालूम था, और 10 मई को डिस्क्लोज कर रहे हैं, 1 महीना तक लगातार। तो कैसे काम चलेगा सर, मुझे तो ये बताइए अमरजीत जी। देखिए सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जोगिंदर यादव जी ने कहा कि उनको मालूम था, क्योंकि वो तो मीडिया में आकर भी उन्होंने बोला कि उसको मालूम था। मगर मैं ये बात भी कहता हूं कि हम लोग बार बार अपनी स्पीच में ये कहते हैं कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं, दूसरी स्टेट से आए हुए हैं, कृपया वो अपना स्वयं का ध्यान रखें और बिना किसी जान पहचान के किसी के साथ मत जाएं। हम लोग बार बार ये बात कहते हैं। दूसरी बात आपने कही है कि रात को सोने के लिए चले जाते हैं, तो हम लोग इंसान हैं, मशीन नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा, करेंगे तो सुनिए सर, सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। बोलिए। दिन भर काम करेंगे, दिन भर स्पीच देंगे, के बीच में बैठे रहेंगे, किसानों के बीच जाएगा। रात को जब जाते हैं तो सर आपके सिग्नल मेरे ख्याल से कमजोर हो गए अमरजीत जी। वही रीजन है कि हम लोगों ने रोड भी अमरजीत जी आपका इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। अमरजीत जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी हम लोग अभी आ रही है सर? हाँ जी बोलिए। सिग्नल ठीक है आपके। हम लोग जो है रात को अपने वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाते जी, वहां पे बैरिकेडिंग जो पुलिस ने साथ रहते हैं, हर बैरिकेडिंग के ऊपर 2, 4, 5 वॉलंटियर बैठते हैं। उसका रीजन यही है कि कोई अननेसेसरी घटना ना हो जाए। अभी तो जो किसी इंसान ने आके आग लगा दी तो खुद को जला लिया, तो बोल दिया किसानों ने जला लिया। थोड़ी देर पहले, थोड़ा समय पहले, मैं आपको याद दिला दूं, महीना 1.5 महीना पहले वहीं पे रसोई ढाबा पे टेंटों को जला दिया गया। तो वो भी किसानों ने लगा ली थी क्या? वो किसानों ने लगाई थी क्या? वो जो टेंटों को जला दिया गया था, अगर उस समय को कंट्रोल नहीं किया जाता, अगर किसान सतर्क नहीं होते, तो वहां कितना लॉस होना था, कितनी जाने जानी थी। जबकि वो पूरे टेंट ही थे, पूरे तिरपाल थे, जो लिफाफे थे, जलने वाले पदार्थ थे वहां पे सारे। तो वो अगर सतर्क थे हम लोग, तभी जाके बचा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। जैसे राजवीर जी कह रहे हैं, बहुत बड़ा आंदोलन है, लाखों तादाद है, कहीं कोई मिस गाइड हो जाता है, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, किसी से कोई अननेसेसरी हो जाता है, वो किसानों के या किसान नेताओं को है।
जो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। एक बात मैंने पहले भी कही थी कि जो बात यह है कि सरदार पंजाब से आए हुए हैं, हमें तो खालिस्तानी भी बोला गया था, बहुत कुछ बोला जाता रहा है, आज भी बोला जा रहा है, तो वो अपनी जमीन उनकी जा रही है, इसलिए वो कर रहे हैं ताकि मजदूर हमसे दूर चले जाएं। सर हमने ये बात कही थी, लड़ाई बोलिए अमरजीत जी, बोलिए, आपके सिग्नल कट रहे हैं, बोलिए आप। हम की है लड़ाई उस चीज की, उस कोशिश कर रही है सरकार, हम तो उसके आगे बढ़ के खड़े हुए हैं। हमारा तो पंजाब का एक एक बच्चा है सर, सुनिए पूरी बात, हमारा पंजाब का एक एक बच्चा है, वो भी अमेरिका कनाडा में बैठा हुआ है। पंजाब तो ऐसे खाली हो गया, हम लोग उसकी जमीन की लड़ाई लड़ेंगे बताइए? जिसके वारिस फॉरेन में चले गए, हम लोग इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो सारा तंत्र था उसको नहीं सर, मैं उस लड़ाई पर नहीं जा रहा। मेरा तो सीधा था अमरजीत जी, आप अपने आंदोलनकारियों को कैसे संभालेंगे? आपने तो टाल दिया, एक आदमी की जान चली गई, एक आदमी मर गया, आप ये नहीं स्वीकार कर रहे कि हाँ इसके अंदर कुछ मैं कह रहा हूँ, लेकिन अराजक लोग आ गए, आपने तो बहुत आसानी से टाल दिया, उसने अपने आप सुसाइड कर लिया। मेरे पास तो वो वीडियो जिसमें कह रहा है कि वो आग लगाकर भागा है। जाने देने के लिए, जाने लेने के लिए नहीं लड़ रहे सर। चलिए ठीक है, हम लोग करोड़ों जाने बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। राजवीर सिंह जी, आप भी ऐसे टालेंगे क्या दूसरे के ऊपर बात कि उसने सुसाइड कर लिया? मैं फिर उस पर कह रहा हूं, मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि बीती ताही बिसार दे, आगे के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्या आप तैयार हैं? आप स्वीकारते हैं कि हाँ अब हम आगे से अपनी ड्यूटियों को अपने आप अलर्ट होंगे, सख्त होंगे? आपने तो कह दिया अमरजीत जी ने कि भाई रात को थक जाते, पूरा दिन बात करके रात को थक जाते हैं, लेकिन दूसरे की ड्यूटी तो आप लगाएंगे। फौजी ये बॉर्डर पे बैठे हैं, ये कहते हैं रात को हम तो सो गए जी, हमें क्या पता दूसरे ने अटैक कर दिया, दूसरे मुल्क ने। ऐसे तो काम नहीं चलेगा साहब। अगर आप नेता बने तो आपके लिए दिन और रात सब बराबर हैं। ऐसे तो फौजी भी कह देगा, ऐसे तो पुलिस वाले भी कह देगा हम भी इंसान हैं। राजवीर जी, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, राजवीर जी बोलने आता हूँ जी, बोलिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हम सब किसान मिलकर और मजबूती के साथ वहां प्रबंध करेंगे, कोई ऐसी दुखद घटना ना हो पाए। ठीक है, हमारे आंदोलन को शान मिले, बदनामी ना मिले, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे और हम सफल होंगे। ठीक है साहब। जी अमरजीत जी, अब मेरे पास 2 मिनट का समय बचा, मुझे हरविंदर राणा जी के भी पास जाना है। कहिए क्या कहना चाह रहे हैं अमरजीत सिंह जी? सर हम लोग तो स्ट्रिक्टली हर चीज पे सख्ती बरतते हैं, अपने वॉलंटियर्स पे भी सख्ती बरतते हैं। मैंने ये कहा कि रात को सोने के लिए चले जाते हैं, मगर वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाई गई है। इक्का दुक्का ऐसी जो घटनाएं घटती हैं वो अननेसेसरी, उनका हमें खेद रहता है। हमें भी पता है कि अगर कोई भी घटना होगी तो इल्जाम किसान पर ही आएगा। ठीक है सर, हरविंदर राणा जी से पूछ लेता हूँ। कुलदीप जी, मैं यही कहना चाहूंगा। अमरजीत जी, मैं हरविंदर राणा जी से बात कर लेता हूँ। हरविंदर राणा जी बोलिए राणा साहब। कुलदीप जी, मैं 1.5 मिनट के करीब का समय बोले। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गलतियां हुई हैं उनसे सबक लेते हुए और आगे भविष्य में वैसी गलतियां ना हो, क्योंकि पब्लिक एरिया में जब हम आंदोलन कर रहे होते हैं वहां से पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है तो बड़ा मुश्किल होता है। अगर किसी को वहां आने से रोक दिया जाए तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि आंदोलन सभी का है, किस लिए रोका गया? तो बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। राणा साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं जो बार बार ये चीज जो कह रहा हूं कि भाई अलर्ट होता क्या है? अगर बहुत बड़ा आंदोलन है, ठीक है, लाख रुपए में नाव बनती है, उसमें एक छेद जो 10-20 रुपए से भरा जा सकता है, अगर उसको नहीं भरते तो पूरी नाव डूब जाती है। आप मेरे साथ चर्चा में थे जब हमने बंगाली युवती के संदर्भ में चर्चा की थी, उसके साथ जी बिल्कुल, सबको मालूम था। मुझे बताइए ना, किसने क्या जिम्मेदारी ली? आज तक नहीं, नेतागिरी चमकाने में लग जाते हैं जी हरविंदर राणा जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा, एक तो समाज का हर वर्ग साथ में आए, क्योंकि ये सभी के लिए आंदोलन है, किसी एक व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष के लिए नहीं है। और सरकार से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान अपनी मांगों को लेके रामलीला मैदान में जा रहे थे आंदोलन के लिए, लेकिन सरकार ने जाने नहीं दिया, में नहीं जाइए, सड़कों पे रोका। जितनी बात राणा साहब सरकार से कहना चाह रहे हैं, बेहतर उतनी बात अपने नेताओं से कह दें तो ज्यादा बेहतर है। मत खुलवाइए, पीछे की बहुत सारी पोलें हैं, बहुत फ्लैशबैक में चले जाएंगे राणा साहब। हम नेताओं से भी सारी बातें नेताओं से भी नहीं आती हैं जब समय आता है, लेकिन अभी जो हमारी मुद्दे हैं वो सरकार से हैं, ना कि अपने नेताओं से।
ठीक है, मतलब कुल मिलाकर राणा साहब आप भी सीधे सीधे नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालना चाह रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूंगा सर, मैंने कुलदीप जी, मैंने ऐसा नहीं कहा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नेता जिम्मेदारी तब लेंगे जब आप लोग उनको बाध्य करेंगे। मेरे ख्याल से जिम्मेदारी आपकी बैठे हुए हैं। चलिए, अब क्योंकि मेरे पास और समय नहीं बचा आज की चर्चा के लिए, आप लोग मेरे साथ जुड़े, अमरजीत सिंह जी, राजवीर सिंह जी और हरविंदर राणा जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। और हम तो फिर कहते हैं ईश्वर करे आप लोगों को कामयाबी मिले, लेकिन यदि कुछ प्रिय तो आप अपने को मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, उससे काम नहीं चलेगा, एक दूसरे पर टालने से काम नहीं चलेगा। बाहर निकले, मास्क लगाकर ही निकलें, स्वस्थ रहें। फिर एक और चर्चा पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जी जी जी, जय हिंद कुलदीप जी।